ओम शांति। आज 1 अक्टूबर की मुरली है, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे तुम बहुत उच्च जाति के हो, तुम्हें ब्राह्मण से देवता बनना है, इसलिए गंदी विकारी आत्तों को मिटा देना है। किस बात का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है? उत्तर है, ड्रेस आदि का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है। इसमें कोई भी ड्रेस बदलने की बात नहीं है, बात ही नहीं है। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा जानते हैं यह पुराना पतित शरीर है, इसको कैसा भी हल्का सल्का कपड़ा पहनाओ हर्जा नहीं। शरीर और आत्मा दोनों ही काले हैं। बाप काले या सांवरे को ही गोरा बनाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आगे बाबा कहते हैं, रूहानी बाप के सामने रूहानी बच्चे बैठे हैं और रूहानी पाठशाला में बैठे। यह जिस्मानी पाठशाला नहीं है। रूहानी पाठशाला में रूहानी बाप बैठ राजयोग सिखला रहे हैं रूहानी बच्चों को। तुम बच्चे जानते हो, हम फिर से नर से नारायण अथवा देवी देवता पद प्राप्त करने के लिए रूहानी बाप के पास बैठे हुए हैं। और यह है नई बात। यह भी तुम जानते हो कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वे डबल सिर ताज थे, लाइट का ताज और रतन जड़ित ताज दोनों ही थे। पहले होता है लाइट का ताज, जो होकर गए उन्हों को सफ़ेद लाइट दिखाते हैं। फिर यह पवित्रता की निशानी है। अपवित्र को कभी लाइट नहीं दिखाएंगे। तुम्हारा फोटो निकाले तो लाइट नहीं दे सकते। यह पवित्रता की निशानी देते हैं। लाइट और डार्क, ब्रह्मा का दिन लाइट, ब्रह्मा की रात डार्क। डार्क अर्थात उन पर लाइट नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि बाप आकर इतने जो पतित अर्थात डार्क ही डार्क है उनको पावन बनाते हैं। अब तो पवित्र राजधानी है नहीं। सतयुग में थे यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब पवित्र थे। फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इस चित्र पर तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाना है। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट समझाने के लिए। और भी अच्छे चित्र हैं बाकी, इसीलिए इतने चित्र रखे जाते हैं। मनुष्य को फट से समझ में नहीं आता, इसलिए समझते नहीं है, तो हमें समझाने के लिए कई चित्र रखने पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं, इस याद की यात्रा से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, फिर मुक्ति व जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। दुनिया में किसी को पता नहीं है कि जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था यह भी किसको पता नहीं है। अब तुम जानते हो, हम बाप से पवित्रता का देवी स्वराज्य ले रहे हैं। चित्रों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। भारत में ही डबल सिर ताज वालों की पूजा करते हैं। ऐसा चित्र भी सीढ़ी में है। वह ताज है परंतु लाइट का ताज नहीं है। पवित्रता की पूजा होती है। लाइट है पवित्रता की निशानी। बाकी ऐसे नहीं कि कोई तख्त पर बैठने से ही लाइट निकलती है, नहीं। यह पवित्रता की निशानी दिखाई जाती है। तुम अब पुरुषार्थी हो ना, इसलिए तुम पर लाइट नहीं दे सकते। देवी देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र हैं। यहाँ तो कोई का पवित्र शरीर है नहीं, इसलिए लाइट दे नहीं सकते। तुम्हारे में भी कोई तो पूरा पवित्र रहते हैं, फिर कोई सेमी पवित्र रहते हैं। माया के तूफान बहुत आते हैं, उनको सेमी पवित्र कहते हैं। कोई तो एकदम पवित्र बन पड़ते हैं, खुद भी समझते हैं कि हम पतित बन गए थे। आत्मा ही पतित बनती है, उनको लाइट दे नहीं सकते। तुम बच्चों को यह भूलना नहीं चाहिए कि हम ऊंचे थे, ऊंचे बाप के बच्चे। तो कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। समझो कोई मेहतर है, वह एमएलए वह एमपी बन जाते हैं, अथवा पढ़ाई करके कोई पोजीशन पा लेते हैं तो टिप टॉप हो जाते हैं। ऐसे बहुत हो गए हैं। जाति भल वही है, परंतु पोजीशन मिलने से नशा चढ़ जाता है। फिर ड्रेस आदि भी ऐसे ही पहनेंगे। वैसे अभी तुम भी पढ़ रहे हो पतित से पावन बनने के लिए। तो बाबा कहते हैं वह अभी पढ़ाई से डॉक्टर बैरिस्टर आदि बनते हैं, परंतु पतित तो है ना, उन्हों की पढ़ाई कोई पावन बनने के लिए नहीं है। तुम तो जानते हो ना कि हम भविष्य में पवित्र देवी देवता बनते हैं, तो शूद्रपने की आदत तो मिटती जाएगी ना। अंदर में यह नशा रहना चाहिए कि हमको परमपिता परमात्मा डबल सिर ताज बनाते, हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवता बनेंगे। तो फिर वह गंदी विकारी आदतें मिट जाती हैं, आसुरी चीज़ें सब छोड़नी पड़े। मेहतर से एमपी बन जाते हैं तो रहन सहन मकान आदि सब फर्स्ट क्लास बन जाते हैं ना उन्हों का। तो
है इस समय के लिए। अब तुम तो जानते हो ना कि हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं, और अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। हम क्या थे, हम अभी क्या बने हैं। तुम भी शूद्र जाति के थे, अभी विश्व के मालिक बनते हो। जब कोई उच्च पद पाता है तो फिर वह फखूर रहता है ना। तो तुम भी थे, कौन, पतित छीछी थे, अभी तुमको भगवान पढ़ाकर बेहद का मालिक बनाते हैं। यह भी तुम समझते हो परमपिता परमात्मा जरूर यहाँ ही आकर राजयोग सिखलाएंगे ना। मूल वतन व सूक्ष्म वतन में तो नहीं सिखलाएंगे। दूर देश के रहने वाली आत्माएं तुम सब हो, यहाँ आकर पाठ बजाती हो। 84 जन्मों का पाठ बजाना ही है। वह तो कह देते हैं ना 84 लाख योनियाँ, कितना घोर अंधियारे में। अभी तुम समझते हो 5000 वर्ष पहले हम देवी देवता थे, अब तो हम पतित बन गए। गाते भी है ना, पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ, परंतु समझते नहीं है। अभी बाप स्वयं पावन बनाने के लिए आए, राजयोग सिखा रहे। पढ़ाई बिगड़ तो कोई फिर उच्च पद पा नहीं सकते। फिर तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाकर नर से नारायण बनाते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, प्रजापद कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। चित्र लक्ष्मी नारायण का है ना, ऐसे चित्र कहीं भी रख करके पढ़ाते होंगे। कहीं रख कर ऐसे चित्र कहाँ पढ़ाते होंगे? पढ़ाते हैं क्या? नहीं पढ़ाते। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। हम 84 जन्म लेकर पतित बने। सीढ़ी का चित्र बड़ा अच्छा है। यह पतित दुनिया है ना, इसमें साधु संत सब आ जाते हैं। वह भी खुद भी गाते रहते हैं, ये पतित पावन आओ। पतित दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहेंगे। नई दुनिया है पावन दुनिया। पुरानी पतित दुनिया में कोई पावन रह ना सके। तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। ईश्वर हमको पढ़ाते, गरीबों को ही बाप आकर पढ़ाते। गरीबों के कपड़े आदि मैले होते हैं ना, तुम्हारी आत्मा तो पढ़ती है ना। आत्मा जानती है ये पुराना शरीर है, इनको हल्का सल्का कोई भी कपड़ा पहनाया तो हर्जा नहीं। इसमें कोई ड्रेस आदि बदलने की भी भपका करने की बात नहीं है। ड्रेस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है इस पढ़ाई का, और ना बाप का। बाप आत्माओं को पढ़ाते। शरीर तो पतित है ना, फिर इन पर कितना भी अच्छा कपड़ा पहनो, परंतु आत्मा और शरीर दोनों पतित है। पतितपना तो नहीं खत्म होगा अच्छे कपड़े पहन लेने से। कृष्ण को सांवरा दिखाते, उसकी आत्मा और शरीर दोनों काले हो चुके थे। गावड़े का छोरा था, गांव का रहने वाला था। तुम सब गावड़े के छोरे थे, अर्थात बिल्कुल सब कुछ भूले हुए गंवारी थे। तो दुनिया में मनुष्य मात्र निधन के हैं। तो बाबा कहते हैं बाप को जानते ही नहीं है। तो हद का बाप तो सबको है, बेहद का बाप तो तुम ब्राह्मणों को ही मिला है। अब बेहद का बाप तुमको राजयोग सिखला रहे। भक्ति और ज्ञान, भक्ति का जब अंत हो तब फिर बाप आकर ज्ञान दे। अभी अंत है। सतयुग में यह कुछ भी होता नहीं। अभी पुरानी दुनिया क्या होने वाली है? समाप्त होने वाली है। विनाश आकर पहुंचा है। तो पावन दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। चित्रों में देखो कितना क्लियर समझाया जाता है। फिर आगे बाबा कहते हैं राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर यह भी किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो दोनों ही अलग अलग राजधानी के थे। तुमने स्वर्ग का स्वयंवर भी देखा है। पाकिस्तान में तुम बच्चों को बहलाने के लिए बाबा कहते हैं साक्षात्कार तुमको होते थे। सभी साक्षात्कार हुए हैं, सत्युग का भी, स्वयंवर का भी, सभी चीज़ों का। अभी तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं, भूलना नहीं चाहिए। भल रसोई का काम करते अथवा बर्तन मांजते, परंतु पढ़ती तो सबकी आत्मा है ना। यहाँ सब आकर बैठते हैं, इसलिए बड़े बड़े आदमी आते नहीं। तो समझते हैं कि यहाँ तो सब गरीब हैं, इसीलिए लज्जा आती है उनको। बाप तो है ही गरीब निवाज। कोई कोई सेंटर्स पर मेहतर भी आते हैं, कोई मुसलमान भी आते हैं। तो बाबा कहते हैं देह के सब संबंधों को छोड़कर, हम गुजराती, हम फलाना, यह सब बातें देह अभिमान की छोड़ देनी है। यहाँ तो आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मैं आया भी हूँ साधारण तन में, तो साधारण के पास साधारण ही तो आएंगे ना। यह तो समझते हैं ना कि जोहरी था। बाप खुद रिमाइंड करवाते हैं कि कल्प पहले भी हमने कहा था कि हम साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। बहु जन्मों के अंत के भी अंतिम जन्म में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। इनको कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को तो जानते नहीं हो। सिर्फ एक अर्जुन को थोड़े घोड़े गाड़ी के रथ में बैठ ज्ञान नहीं दिया ना।
उन्होंने पाठशाला नहीं कहा, उन्होंने एक अर्जुन की बात कर दी। बाबा ने कहा यहाँ तो पाठशाला चलती है, ना युद्ध का मैदान है या केवल पढ़ाई चलती है। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तुमको पूरा पढ़कर डबल सिरताज बनना है। अभी तो कोई ताज ही नहीं है, सिंगल ताज वाले डबल ताज वालों को पूजते हैं। फिर आगे बाबा कहते हैं यह भी निशानी जरूर होनी चाहिए। बाबा चित्रों के लिए डायरेक्शन देते रहते हैं, तो चित्र बनाने वाले को भी मुरली पर बहुत अटेंशन देना पड़े। चित्रों पर किसी को समझाना बड़ा सहज होता है। जैसे कॉलेज में नक्शे पर दिखाते हैं ना, बुद्धि में आ जाएगा यूरोप उस तरफ है, आइलैंड है, लंदन उस तरफ है। तो बाबा कहते हैं नक्शा ही नहीं देखा होगा तो कैसे पता चलेगा। उनको क्या पता यूरोप कहाँ है, नक्शा देखने से झट बुद्धि में आ जाएगा। अब तुम जानते हो ऊपर में पूज्य डबल सिरताज देवी देवता हैं, फिर नीचे आते हैं तो पुजारी बनते हैं, सीढ़ी उतरते हैं ना। यह सीढ़ी तो बड़ी सहज है जो कोई भी समझ सकते हैं, परंतु कोई कोई की बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं है। तकदीर ही ऐसी है जो बैठता नहीं बुद्धि में। स्कूल में पास ना पास तो होते ही हैं ना, तकदीर में नहीं है तो फिर पुरुषार्थ भी नहीं होता। बीमार ही पड़ जाते हैं, पढ़ ही नहीं सकते, तो कोई पूरा पढ़ते हैं तो कोई पढ़ ही नहीं सकते, परंतु फिर भी वह है जिस्मानी पढ़ाई। यह तो रूहानी पढ़ाई है। इसके लिए सोने की बुद्धि चाहिए, एकदम पवित्र साफ सुथरी बुद्धि चाहिए। बाप कहते हैं ना सोना जो एवर प्योर है, बाप तो सोना है, तो वो कौन है, वो एवर प्योर है, हमेशा हमेशा पवित्र है। उनको याद करने से तुम्हारी आत्मा भी सोनी बन जाती है, पवित्र को याद करने से आत्मा पवित्र बन जाती है। कहा जाता है ना कि यह जैसे एकदम ठीक कर बुद्धि है, कोई कोई तो कैसे एकदम ठीक कर बुद्धि वाले हैं, मनो पत्थर बुद्धि, वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे। वह तो स्वर्ग था, या तो भूल गए हैं कि भारत स्वर्ग था, या भी कहाँ प्रदर्शनी में समझा सकते हो, फिर रिपीट भी करा सकते हो, प्रोजेक्टर में भी यह नहीं हो सकता है। पहले पहले तो यह त्रिमूर्ति लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी का भी चित्र बहुत जरूरी है। यह लक्ष्मी नारायण के चित्र में सारा 84 जन्मों का नॉलेज आ जाता है। बच्चों का सारा दिन यही चिंतन चलना चाहिए। हर एक सेंटर में मुख्य चित्र तो जरूर रखने, चित्रों पर अच्छा समझ सकेंगे। ब्रह्मा द्वारा यह राजधानी स्थापन हो रही है। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। आगे हम शूद्र वर्ण के थे, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के बने। फिर ना है शिव बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। बाबा कहते हैं यह फिर सीढ़ी कैसे उतरे, क्या से क्या बन जाते हैं, एकदम जैसे बुद्ध बन जाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे, भारत वासियों को पता होना चाहिए। फिर क्या हुआ, कहाँ चले गए, फिर क्या इन्हों पर कोई ने जीत पाई, उन्होंने लड़ाई में कोई को हराया, ना कोई इसे जीता ना हारा। यह तो सारी माया की बात होती है। रावण राज्य शुरू हुआ और 5 विकारों में गिर गई, राजाई गवाई। फिर 5 विकारों पर जीत पाने से वह बनते हैं। अभी है रावण राज्य का भभका। तुम अभी गुप्त रीति अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, तुम्हारे बारे में किसी को नहीं पता कि तुम कर क्या रहे हो। तुम कितने साधारण हो, पढ़ाने वाला देखो कितना ऊंचे ऊंचे, और निराकार बाप पतित शरीर में आकर बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण बना देते। दूर देश से पतित दुनिया पतित शरीर में आते, सो भी अपने को लक्ष्मी नारायण नहीं बनाते। तुम बच्चों को बना देते, परंतु पूरा पुरुषार्थ नहीं करते। तो बनने के लिए फिर रात दिन पढ़ना और पढ़ाना है। अगर बनना है लक्ष्मी नारायण तो सबको रात दिन पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा दिन प्रतिदिन बड़ी सहज युक्तियाँ समझाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण से ही शुरू करना चाहिए। उन्होंने 84 जन्म कैसे लिए, शुरुआत ही लक्ष्मी नारायण से करो कि कैसे उनके 84 जन्म हुए। फिर अंतिम जन्म में पढ़ रहे हैं, फिर उन्हों की डायनेस्टी बनती है। कितनी समझाने की बातें। चित्रों के लिए बाबा डायरेक्शन देते। कोई चित्र तैयार किया, झट बाबा के पास भाग आना चाहिए। बाबा करेक्शन कर सब डायरेक्शन दे देंगे। फिर बाबा कहते हैं मैं सांवल साहा हूँ, हुंडी भर जाएगी, कोई बात की परवाह नहीं है। इतने ढेर बच्चे हैं, बाबा जानते हैं
किससे हुंडी भरा सकते। बाबा का ख्याल है जयपुर को जोर से उठाना है, वहाँ ही हठ योगियों का म्यूजियम है। तुम्हारा भी राजयोग म्यूजियम ऐसा अच्छा बना हुआ हो जो कोई भी आकर देखे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे। पहला है, पवित्र ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए अपने बुद्धि रूपी बर्तन को सोने का बनाना है, याद से ही बर्तन सोने का होगा। दूसरा है, अभी ब्राह्मण बने हैं इसलिए शूद्र पने की सब आदतें मिटा देनी है, बहुत रॉयल्टी से रहना है। हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, इस नशे में रहना है। मीठे प्यारे बाबा के वरदान हैं, वरदानी हाथ हमारे सिर पर वरदान दे रहे बाबा। अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर, यथार्थ राजधानी देखेंगी। ऐसा यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता ना हो, तो वृत्ति के सुधार से दृष्टि दिव्य बनाओ, अब तब ही यह सृष्टि परिवर्तन होगी। वृत्ति के सुधार से दृष्टि दिव्य बनाओ तो यह परिवर्तन हो जाएगी। जो ये सृष्टि है देखने वाले अनुभव करेंगे। यह नैन नहीं है, लेकिन यह एक जादू की डिबिया है। यह नैन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे। स्लोगन है, सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं, सब लक्ष्मी नारायण बन जाएं। ओम शांति।